सो हेलो गाइस, नेबरहुड डीजेनरा को बॉय एके आयुष और मैं तुम लोग साथ करता हूँ आरएस प्ले की एक और वीडियो में। टाइटल और थंबनेल तुम लोगों ने सही पढ़ा। आज के वीडियो में हम लोग उसी एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका फर्स्ट कोर 2-3 महीने पहले ही पूरा एयर हो चुका है। उसका सेकंड कोर अक्टूबर से रिलीज होने वाला है, जिसपे रिव्यू वीडियोस 10 से ज़्यादा बन चुके हैं। पर तब भी आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसका हम लोग रिव्यू देने वाले हैं। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये लोग इतना लेट रिव्यू क्यों कर रहे हैं या फिर अब रिव्यू क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे हमारे पास बहुत ही बड़ा रीज़न है। लिटरल में बहुत ही ज़्यादा सीरियस और बहुत ही ज़्यादा बड़ा रीज़न है। मैं तुम लोगों को 5 सेकंड देता हूँ, कमेंट सेक्शन में तुम लोग इस वीडियो को पॉज करके लिखो कि वो क्या रीज़न हो सकता है। तो ठीक है, 1 2 3 4 5। तो मैं होप करता हूँ कि तुम लोगों ने रीज़न लिख दिया होगा। मैं तुम लोगों को रियल रीज़न बताता हूँ कि ये वीडियो इतना लेट क्यों हो गया। तो रियल रीज़न है कि एक्चुअल में हम लोग लेजी हो गए। तो बस ठीक है, आपका चूतिया कट चुका है, आपके साथ प्रैंक हो गया। आपके फ़ोन के ऊपर एक कैमरा होगा, उसमें हाथ हिला दो, आपके साथ प्रैंक हो चुका है। यस, बस यही रीज़न था कि हम लोग लेजी हो गए थे। चलो ठीक है, जोक खराब था मुझे मालूम है, पर तभी मुझे जोक करना था। ठीक है, जोक करना था हमें। ठीक है, चलो अब इंट्रो लगा के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जॉबलेस इनकार्नेशन या फिर कलो मुशोको तेंसेई सबसे पहले एक अनपब्लिश्ड वेब नॉवल की तरह स्टार्ट हुई थी 22 नवंबर 2012 को और ख़त्म हुई थी 3 अप्रैल 2015 को। इसके बाद इसको इसकी लाइट नॉवल अडेप्टेशन मिली 2014 को। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, इसकी जब वेब नॉवल चल रही थी तभी इसको इसकी लाइट नॉवल अडेप्टेशन मिल गई थी। इसके बाद इसकी लाइट नॉवल अडेप्टेशन खत्म हुई 2020 को और इसी के बीच में 2017 में हमें इसकी मांगा देखने को मिल गई, जो अभी भी करंटली ऑन गोइंग है। और 11 जनवरी 2021 को हमें इसके एनिमे का एपिसोड 1 देखने को मिला और अभी करंटली इसके एनिमे के सीजन 1 के पार्ट 1 में 11 एपिसोड्स है। इसका पार्ट 2 अक्टूबर में आने वाला है, इसी साल के अक्टूबर में आने वाला है। उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली 11 या 12 एपिसोड होंगे। वेल, हमें अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है कितने एपिसोड्स होंगे, पर मोस्ट प्रोबेबली इतने ही होंगे। और इसके राइटर का नाम है रिफुजी नागामोटो, पता नहीं क्या नाम है, मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ इस नेम को। तुम लोगों के सामने होगा, ये है जॉबलेस इनकार्नेशन के ऑथर का रियल नाम। तो चलो अब जॉबलेस इनकार्नेशन के प्लॉट और स्टोरी लाइन के ऊपर बात कर लेते हैं। प्लॉट्स तो मतलब बहुत ही गजब के, बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही अच्छे प्लॉट्स है। देखो कितने अच्छे प्लॉट्स है। चलो ठीक है, जोक्स असाइड, अब एक्चुअल में प्लॉट और स्टोरी लाइन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एक 30 साल का सटीन नीट होता है। सटीन नीट वो लोग होते हैं जो कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं करते हैं, सोसाइटी से सारे होप्स हार चुके होते हैं, एंटी सोशल होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और उस कमरे में बंद करके गेम्स खेलते हैं, मांगास पढ़ते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसी टाइप का होता है, पर एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने कमरे को लीव करता है और जब वो लीव करता है तब उसे देखते हैं कुछ टीनेजर्स और उनको बचाने के चक्कर में अपनी वो खुद जान को सेक्रीफाइस कर देता है। और वो जैसे ही जान को सेक्रीफाइस करता है तभी वो एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो जाता है विथ हिज मेमोरीज इंटैक्ट। अब तुम सब लोग प्लॉट सुन के कह रहे होगे कि भाई यार ये तो हर इसेकाई एनिमे का साइनॉप्सिस होता है, इसमें क्या डिफरेंट हो गया। पर वेट, इस शो में बहुत सारी चीजें यूनिक है, जो रीजन है कि तुम लोगों को इस शो को क्यों देखना चाहिए। और अब मैं वही रीजंस बताऊंगा कि क्यों तुम लोगों को इस शो को देखना चाहिए। कौन सी चीजें हैं जो इसे बाकी सारे इसेकाई एनिमे से डिफरेंट बनाती है, कौन सी चीजें हैं जो इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इसेकाई एनिमेस ऑफ ऑल टाइम बनाती है। तो चलो पहली शुरुआत करते हैं इस शो के मेन कैरेक्टर से। इस शो का मेन कैरेक्टर बाकी के शोनन और इसेकाई शोज की तरह डम नहीं है, टोटल इडियट नहीं है, नकल हेड नहीं है। इस शो में स्टार्टिंग से ही हमें देखने को मिल जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और वो हाँ, उसे ये अपर हैंड भी देता है कि वो जब 30 साल का था उससे 30 साल की इसके पास मेमोरीज है और वो अपनी डेथ को स्वीकार कर चुका है कि वही भाई वो मर चुका है। और जब उसे ये सेकेंड लाइफ का चांस मिला है तब वो अपनी सेकेंड लाइफ में वो सब कुछ करेगा, वो सब कुछ हासिल करेगा जो वो पहले नहीं कर पाया। हमारा मेन कैरेक्टर बचपन से ही इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर देता है इस वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर फिजिकली तो 1-2 साल का बच्चा है पर वो मेंटली 30 साल का ग्रोन अप है। और थ्रू आउट द सीरीज तुम लोगों को ये देखने में बहुत मजा आएगा कि हमारा मेन कैरेक्टर कैसे उन सिचुएशंस को हैंडल करता है, कैसे उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वेज फाइंड करता है जहां पे एक अडल्ट भी पैनिक कर जाए। और ये चीजें हमें दिखाती हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। वेल, तुम लोग अब तो सोच रहे होगे कि भाई यार हमारा मेन कैरेक्टर तो ओपी है लाइक एनी अदर इसेकाई एनिमे। नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बिल्कुल ओवरपावर्ड नहीं है, वो नॉर्मल ही है। वो ओवरपावर्ड इसलिए है क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी स्टडीज चालू कर दी थी। ठीक है, और भी रीजंस है पर वो तुम्हें एंड में देख के ही जानना पड़ेगा। वेल, हमारा मेन कैरेक्टर इसमें कोई भी ओवरपावर्ड नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर नॉर्मल है, बस उसका जो माइंड है वो उसे अपर हैंड देता है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो 30 साल का ग्रोन अप है। उसके बाद उसे एक बच्चे में डाल दोगे तो ऑब्वियसली वो बाकी बच्चों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। पर तब भी यहाँ पे हर चीज़ें हमारे मेन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं चलती। कुछ सिचुएशंस होती हैं जिन्हें हमारा मेन कैरेक्टर भी हैंडल नहीं कर पाता और उसके डिसीजंस की वजह से समटाइम्स वो उस सिचुएशन को इवन वर्स भी बना देता है। समटाइम्स उसे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिससे वो दूसरों की लाइफ्स को खतरे में ले आता है और
कभी कदार उनको मार भी देता है। और ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं तुम्हें रूडियस के कैरेक्टर के बारे में, इसे ये मत समझ लेना कि मैंने तुम लोगों को स्पॉयलर्स दे दिया, बिल्कुल, क्योंकि है ही नहीं है स्पॉयलर्स, ठीक है। जब तुम लोग एक्चुअल में ये सीरीज़ देखोगे और जब ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू होएगी, क्योंकि इसके 3-4 सीज़न नहीं 5, 6, 7, 8 सीजन्स आएंगे, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत बड़ी है, ठीक है। इसकी लाइट नॉवल बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसका सोर्स मटीरियल बहुत बड़ा है, तो चिंता मत करो, स्पॉयलर्स नहीं। सेकंड आती है वर्ल्ड बिल्डिंग। ये शो अपने वर्ल्ड बिल्डिंग के मामले में बहुत ही ज़्यादा गजब का है। ये शो एपिसोड 1 से ही अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं होलसम कैरेक्टर्स और उनके रिलेशनशिप्स, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट किंगडम्स, जहाँ पे अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट्स है, अलग अलग टाइप के गवर्नमेंटल सिस्टम है, पॉलिटिक्स है। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, पर इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भरा हुआ है इसमें। और अभी तो हमें इस एनिमे के सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम की सिर्फ झलक मिली है इसकी सीजन 1 के पार्ट 1 में। अभी आगे जाके तो और भी बहुत सारी फक्ड अप पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। और पर्सनली मुझे इस शो का पॉलिटिकल सिस्टम गेम ऑफ थ्रोन्स के पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लगता है। और अगर तुम लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो तुम लोग जानते होगे कि गेम ऑफ थ्रोन्स का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। और यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस शो को बहुत ज़्यादा यूनिक, डिफरेंट और फैसिनेटिंग बनाती है। फैसिनेटिंग से एक बात ये भी याद आई कि तुम लोग इस शो के बैकग्राउंड पे ज़रूर फोकस करना, लाइक इसके डोर, विंडोज़ और इसके हाउसेस पे ज़रूर फोकस करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल एक्यूरेट है। जैसे पहले के एजेस में हाउसेस होते थे, विंडोज़ होते थे, डोर्स होते थे, जैसा पूरा मतलब सिस्टम होता था, वैसे ही इसमें भी बनाया गया है। इसमें बहुत अच्छी तरीके से रेप्लिकेट किया गया। चलो बात कर लेते हैं इसके थर्ड और फाइनल पॉइंट, एनिमेशन के ऊपर। एनिमेशन तो इसकी बहुत ही अच्छी है, फाइट सीन्स में भी और नॉर्मल सीन्स में भी लिटरल में एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और मैंने सुना है कि जो स्टूडियो इस शो को एनिमेट कर रहा है, उस स्टूडियो का ये फर्स्ट एनिमे एवर मेड है, उनका डेब्यूट एनिमे है। स्टूडियो बाइंड इस शो को एनिमेट कर रहा है, जॉबलेस रिइंकार्नेशन को स्टूडियो बाइंड एनिमेट कर रहा है, और ये उनका फर्स्ट एनिमे है। और जब उनके फर्स्ट एनिमे में ऐसी एनिमेशन है तो हाँ, उनके आगे वाले एनिमे में अच्छी एनिमेशन तो होगी। और स्टूडियो बाइंड का ये फर्स्ट एनिमे है, सो मे बी स्टूडियो बाइंड इस शो को जाने ना दे, इस शो को कांस्टेंट रखे। जैसे मैंने सुना है कि मतलब जिस स्टूडियो का फर्स्ट एनिमे होता है कोई, तो वो उसे पूरा कंप्लीट करने के बाद ही छोड़ते हैं। तो अगर तुम लोगों ने मेरे प्रीवियस के एनिमे रिव्यू वीडियोस देखे होंगे तो तुम लोग जानते होगे कि इस सेक्शन में मैं बताता हूँ कि मैंने एनिमे को देखना क्यों स्टार्ट किया, इस शो को देखना क्यों स्टार्ट किया। पर मेरे पास कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था इस शो को देखने का, क्योंकि जब मैं इस शो को देखा था तब मैंने बस इसेका एनिमे में घुसा पड़ा था। तब मैं सिर्फ इसेका एनिमे में घुसा पड़ा था, मैं बस इसेका ट्रैश का फ़ैन बन गया था। इस वजह से मैंने इस शो को देखा था, क्योंकि मुझे ओवर पावर्ड MC देखना था और थोड़ा सा रोमांस देखा था। इस वजह से मैंने इस शो को देखा और हाँ, मुझे ये शो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद मैंने अपने बाकी के फ्रेंड्स को सजेस्ट किया ये शो, और उसमें से ही एक फ्रेंड था मांगा टॉक्स, जो अभी करंटली इस वीडियो को एडिट कर रहा है। और उसे ये शो इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो डायरेक्ट इसकी लाइट नॉवल पे चला गया। ठीक है, मांगा पे तो गया ही, ठीक है, पर मांगा में अभी ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आए हैं, कुछ 72 के आसपास के चैप्टर्स आए हैं, तो इसकी वजह से वो लाइट नॉवल पे चला गया और बंदे ने लाइट नॉवल भी ख़त्म कर दी। ठीक है, बंदे ने लाइट नॉवल ख़त्म कर दी और उसके बाद मुझे तो स्पॉयलर्स उसने दिए ही, ठीक है, क्योंकि वो मुझे स्पॉयलर देता रहता है। और मुझे भी ठीक है भैया, मेरे लिए एक हिंदी ट्रांसलेटर मिल गया, ठीक है, आराम से मुझे स्टोरी पता चल जा रही है। और उसके बाद हाँ, स्टोरी आगे चल के बहुत ही ज़्यादा गजब की हो जाती है। मैं तुम लोगों को वेल स्पॉइल नहीं करूँगा, मैं तुम लोगों को लास्टली बस यही कहूँगा कि शो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, एनिमे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका पार्ट 2 आ रहा है अभी अक्टूबर में, तो अभी से देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आएगा म्यूज एशिया पे ऑफिशियली एयर होना स्टार्ट हो जाएगा तो भाई कैचअप कर लोगे। ठीक है, तो अभी देखो जाके म्यूज एशिया पे इसका पार्ट 1 ऑफिशियली अवेलेबल है, 11 एपिसोड्स हैं, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। मैं तुम लोगों को फुल्ली रिकमेंड करूंगा कि इस शो को जरूर देखो। तो बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे नए आए सब्सक्राइब कर देना, बगल वाला घंटा दबा देना। अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, हमें जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन। Till I get up, time is barely